सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम नए घर में शिफ्ट करने के लिए। तो ये यहाँ मेरा सारा पैकिंग शैकिंग हो रखा है। काफ़ी कुछ अभी भी पैक नहीं हुआ। हमने 3 दिन का टाइम लिया है क्योंकि पास में ही वो जगह है जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा तो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह। और वहाँ पर आज हमने 3 दिन का टाइम मैंने लिया है ताकि मैं धीरे धीरे सामान रख सकूँ। तो आज हम जाने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सामान शिफ्ट करने के लिए। और मैं यहाँ से अपना मंदिर समेट रही हूँ। सो दैट सबसे पहले हम, क्योंकि मंदिर लेके जाते हैं जब भी शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले गणपति जी को लेके जाया जाता है वहाँ पे और उनको घुसाते हैं अंदर, फिर हम खुद जाते हैं अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये वाइंड अप कर रही हूँ, मंदिर को समेट रही हूँ, साफ़ करके फिर हम वहाँ लेके जाएंगे। बस इसके बाद हम नए घर में गए, गणपति जी को वहाँ बैठाया और उसके बाद हमने जो मैंने पैक किए थे वो डब्बे हमने शिफ्ट करने चालू किए। नाउ लेट्स जंप टू द शिफ्टिंग डे। सो टुडे इज़ द डे वी आर शिफ्टिंग। और अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो पैकर्स एंड मूवर्स वाले आ गए हैं। अब ये सामान सारा वाइंड अप करना चालू करेंगे और निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। तो मैं दिखाती हूँ। अभी तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये वाइंड अप होने वाला है, इतना फैला हुआ है। ये सारा अभी मैं फटाफट से समेटती हूँ और फिर बाहर का भी पूरा फैला हुआ है। हम आद्या को छोड़ने जाएंगे तृप्ति के पास सो दैट वो वहाँ रह सके, क्योंकि यहाँ बहुत धूल होगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो। तो इसलिए तृप्ति के पास मैं उसको छोड़ के फिर वापस आके ये सारा सामान समेटूँगी। आई डोंट नो वो वहाँ रहती है कि नहीं रहती है। फर्स्ट टाइम मैं उसको ऐसे छोड़ने वाली हूँ तो वो भी एक चैलेंज है। तो लेट्स सी कैसे हम मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें अभी। ऑलमोस्ट बड़ा बड़ा सारा सामान जा चुका है यहाँ से, फ्रिज वगैरह सब कुछ निकल चुका है। फिर भी ये इतना सामान बाकी है जो हमको अब पैक करना पड़ेगा। जो है मेरे को पता था ये होने वाला है कि हमको बाद में कुछ चीज़ें पैक करनी पड़ जाएंगी। और यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले नहीं लेके जा रहे हैं, जो हमको लेके जानी पड़ेंगी। तो ये भी है। देन यहाँ से वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ निकल चुका है तो ये सब पूरा खाली पीली हो गया है। अब यहाँ पे हमारा बेड बचा है, अलमीरा वगैरह सब निकल चुकी है, मैट्रेस रखा हुआ है। और इधर पे अगेन इतना सारा सामान है जो ये मूवर्स एंड पैकर्स वाले नहीं लेके जाएंगे, विच हमने सोचा था कि ये लेके जाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं लेके जाएंगे। और ना इन्होंने ये पैक किया। मुझे ऐसा अजम्पशन था कि दीवान खाली करके ये लोग पैक करेंगे और फिर लेके जाएंगे, बट अभी इन्होंने बोला नहीं, अंदर का सामान हम पैक करके नहीं लेके जाएंगे। तो ठीक है, अब ये सब हमको पैक करना पड़ेगा। तो अब मैं रॉबिन को बोलने वाली हूँ कि जा भाई कार्टून लेके आ बहुत सारे, क्योंकि कल हम जब लेने गए थे तो मैंने उसको बोला कि नहीं लगेगा, वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले कर देंगे। बट वो जितने कार्टून्स लेके आते हैं, जैसे हमने 10 कार्टून से लेके थे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े कार्टून नहीं लेके आए थे, वो उतने ही कार्टून लेके थे जितने वो उठा सकते हैं। और उसके बाद अगर हमको एक्स्ट्रा जो हमने पैक करके रखे थे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने, और अगर हमको एक्स्ट्रा कार्टून चाहिए तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। सो येस, नाउ वी हैव टू पैक। अब वो लोग आ गए तो मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। तो ये है सारा सामान जो निकला है। अभी लास्ट दीवान आ रहा है और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ के बैठी हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ इतना सामान रखा हुआ है। बाकी आद्या को हमने ऊपर में, जो हमारे जस्ट ऊपर में जो भाभी रहती है उनके यहाँ पे छोड़ा है। तो बहुत हेल्प हो गई है मेरी उस वजह से, क्योंकि उसको लेके ये सारा सामान समेटवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। और ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस थे, क्योंकि इतनी धूल है, हम ही लोगों की हालत ख़राब हो रही है तो उसकी क्या हालत होती। फ़ैन वगैरह सब बंद है, गर्म अलग हो रहा है घर। तो मेरे को बहुत हेल्प मिल गई है। मैंने उनके पास जाके उसको छोड़ा, 15 मिनट के लिए छोड़ा था। फिर मैंने सोचा था तृप्ति के पास छोड़ दूँगी, क्योंकि तृप्ति मुंबई से आई हुई है। तो वो भी बेचारी हेल्प करने के लिए बोल रही है ठीक है मैं रख लूँगी। और मेरे को थोड़ा डाउट था कि पता नहीं उसके पास रहेगी नहीं रहेगी। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो मैं 2 सीढ़ी भाग के जा रही हूँ और देख के आ जा रही हूँ उसको। तो वो मुझे थोड़ा टेंशन नहीं है। अभी मैं उसको खाना वाना खिला के वापस नीचे आ गई हूँ।
तो अभी वो शांत है, बट आई डाउट कि वो कितनी देर शांत रहने वाली है, क्योंकि उसके सोने का टाइम निकल गया है, वो सोई नहीं है, तो थोड़ी देर में वो क्रैंकी हो सकती है। बट ठीक है, आई होप बस ये हमको जो सामान है ना, ये 5 बजे से पहले वहाँ सोसाइटी में एंटर करवाना है, क्योंकि उसके बाद ये बड़ी वाली गाड़ी वो लोग घुसने देते नहीं हैं, तो वो प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या करेंगे यार, क्या ही प्रॉब्लम करेंगे। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, हर जगह पैसे से काम चलता है। अगर हम ये 5 बजे के बाद लेके जाएंगे तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग दे आर गोइंग टू डू। तो पास हमको बना के दिया है अभी, तो अगर हम 5 बजे के पहले लेके जाते हैं तो फिर काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर पैसे भरने पड़ेंगे। आई एम श्योर उसके अलावा तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि नहीं वापस जाओ, सामान लेके वापस चले जाओ भाई, सड़क पे रहो जाके तो ये तो वो करेंगे नहीं, तो डेफिनेटली पैसे लेंगे। तो जो भी है हम ट्राई कर रहे हैं 5 बजे के पहले चले जाएँ। एंड आई थिंक कि लास्ट है बेड जो हम निकाल रहे हैं, तो अब ये सारी चीज़ें ये ट्रक में डालेंगे और लेके जाएंगे। अब हम सीधा मिलेंगे उस घर में जा। कुछ सामान सुजीत और रॉबिन नीचे लेके गए हैं, बट दिस इज़ व्हाट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर मूवर्स एंड पैकर्स। तो उन्होंने जो बड़ा बड़ा सामान था उनका, ये सब कुछ हमें करना है अभी। ये बचा हुआ है यहाँ पे। इस रूम से भी कुछ बड़ा सामान अभी हम ले गए नीचे, बट स्टिल इतना सब कुछ यहाँ बचा हुआ है। एंड किचन की तो दोनों तरफ की हालत मेरी बहुत ख़राब है। वहाँ पे भी वो लोग सामान ऐसे ही डंप करके गए, यहाँ पर भी ऐसे ही डंप किया है। तो अगर आप सोच रहे हो पर्सन पैकर्स लेने से वो आएंगे, पैक करेंगे और वापस जाके बिल्कुल सजा के देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुझे कुछ पता नहीं है, जो मैंने रखा था वो सब मुझे पता है कि क्या कहाँ है। अभी बाकी जो उन्होंने रखा है मुझे कुछ पता नहीं। वो प्लेट की जगह पे बर्तन, बर्तन की जगह पे चम्मच, कुछ भी डाल के गए हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारा काम हो गया है, यहाँ से चला गया है सामान। और अभी ये जो जाएगा इसके लिए हमको पूरी एक ट्रॉली और लगती, बट वो हमको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आज बहुत सारी शिफ्टिंग्स है। एक तो मंथ एंड है, दूसरा सैटरडे संडे है, तो आज मैक्सिमम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ भी खाली नहीं है। हमने इनको जो हमारे साथ है उनको भी बोला एक्स्ट्रा पैसे लेके कर दो, बट वो नहीं माने, क्योंकि वो थक चुके थे, तो उनको पैसे भी नीचे थे, उनको बस घर जाके आराम करना था। एंड स्टिल सेम हमारी भी हालत हो रही है, हमको सिर्फ आराम करना है अभी। बट ये बाकी है जो मैं इसको समेटती हूँ, और ऑलरेडी रात के 9 बज चुके हैं।